किसी भी संख्या में 11 से कैसे गुणा किया जाएगा। किसी भी, है ना, किसी भी संख्या में 11 से गुणा, यानी किससे, 11 से गुणा, बोल सकते हो, कोनो दिक्कत ना है, गुणा। तो एक मेथड हम लोग क्या जानते हैं, बचपन से जो हम लोग सीखते आए हैं कि एक मेथड हम लोग का है कि मतलब भाई कोई भी अगर संख्या दी है, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या दे दे, जैसे 54 दे दिया एक संख्या, और इसमें क्या करना है, हमको 11 से गुणा करना है। तो एक बचपन से हम लोग का मेथड है, बचपन से हम लोग को सिखाया गया है जिस प्रकार से गुणा करना। तो किस प्रकार से हम लोग को गुणा सिखाया गया, जैसे 54 लिख दिए, 54 मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाए और 1 1 है तो 1 1 कर दिए। अब एक का पहाड़ा पड़ेंगे 4 मतलब, तो एक कन के पहाड़ा पड़ेंगे 4 मतलब तो कितना आएगा, 4 कन्ने 4, यानी एक 1 4 जा 4 आएगा, यानी 4 कन्ने 4 आएगा। फिर एक का पहाड़ा 5 तो 5 कन्ने 5 आएगा। फिर एक मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर इसका गुणा 4 कन्ने 4 आएगा और 5 कन्ने 5 आएगा। तो हम इस प्रकार से क्या करते हैं, 4 कन्ने 4 और 5 4 9 और 5 कन्ने 5, इस प्रकार से आज तक हम लोग क्या किए हैं, 11 का गुणा करना सीखे हैं किसी भी संख्या में। अब कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे 2 डिजिट हो, केवल 2 डिजिट हो। डिजिट अंक क्या है, तो डिजिट के बारे में, अंक यानी क्या है, डिजिट क्या है, यानी अंक क्या है, तो अंक वो होता है 0 से लेकर 9 तक के अक्षरों को, 0 से लेकर 9 तक के अक्षर को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। यानी 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक के 9 तक। और जब 9 के ऊपर आता है, यानी 10 से लेकर इन्फिनिट तक के, क्या, जैसे अगर 10 से लेकर इन्फिनिट तक की बात करें, अनंत तक की बात करें, तो अनंत तक के क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर्स। सुनिए, नंबर्स क्यों कहेंगे, संख्या कहेंगे, है ना, तो वही बात हुआ, अंक यानी नंबर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, नंबर्स ही कहेंगे, यानी क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। तो ये बात तो क्लियर होगा। तो हमारे शब्द में क्या दिया गया है, किसी भी संख्या का, तो अब 2 डिजिट का अंक लिया गया, संख्या है, और कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 6 3 4 2 ले लेते हैं। अब 4 अंक का हो गया, कितना अंक हो गया, तो कितना डिजिट हो गया, 4 डिजिट, यानी एक बड़ी सी संख्या होगी, इसके अपेक्षा ये क्या है, बड़ी है। 6 3 4 2 क्या है, एक संख्या है, इसमें किससे गुणा करना है, तो 11 से गुणा करना है। किससे करना है, 11 से। तो 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6। और एक अन्य मेथड भी हम लोग जानते हैं, इसके 1 के बारे में एक और अलग से परिभाषा जानते हैं, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है। यानी क्या होता है, एक रूल्स क्या है इसका, 1 का गुणा करने का रूल्स क्या है, किसी भी संख्या को क्या हो, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या या अंक को, दोनों बात, किसी भी संख्या, बेहतरीन ढंग से आज पढ़ना है, ठीक है, किसी भी संख्या या अंक को, अंक तो समझिए ना, अंक को किसी भी संख्या या अंक में, है ना, 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। वही संख्या क्या, जिसमें गुणा कर रहे हैं, वही संख्या का मतलब क्या है, जिससे हम गुणा कर रहे हैं, जिसमें हम गुणा कर रहे हैं, वही संख्या क्या आ जाएगी, वापस आ जाती है। यानी किसी भी संख्या में, किसी संख्या या अंक में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आ जाती है, वही संख्या आ जाती है। चलिए ठीक, ये है 1 का एक कंडीशन। अब बताओ, 1 का गुणा तो इसी में तो किए हैं, 1 का गुणा 2 में किए, वही संख्या तो आ गई। 1 का गुणा 4 में किए, वही संख्या तो आ गई। 1 का गुणा 3 में किए, वही संख्या तो आ गई। 1 का गुणा 6 में किए, वही संख्या तो आ गई। अब बताओ, दूसरे का गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या तो रिटर्न आने वाली है, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। फिर बचपन से सिखाएगा, 2 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा,
और 6 3 9 हो गया और 6 हो गया। ये हम लोग को क्या है, एक पुराने मेथड से सिखाया गया है, सिखाया गया कि नहीं? अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग एक नए मेथड से इसको सीखेंगे। कौन से मेथड से? एक नए मेथड से इसको हम सीखेंगे। अब चलते हैं, एक पॉइंट तो यहाँ बता दिया गया, एक लॉजिक यहाँ बता दिया गया, दूसरा पॉइंट यहाँ बता दिया गया और तीसरा पॉइंट यहाँ आपको बता दिया गया। कुछ ना कुछ तो मतलब बता ही दिया गया है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। अब इसी संख्या को हमको गुणा करना है, तो एक न्यू मेथड से देखते हैं, एक मतलब इसके रूल से देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं न्यू मेथड से। अब एक बढ़िया मेथड न्यू मेथड से देखते हैं क्या है इसका। 54 का गुणा 11 में करना है। तो पहला बात क्या है, 54 का गुणा किस में करना है, 11 से करना है। तो हमको गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है, 54 है, 54 लिख लीजिए। ठीक, 54 को 2 ऐसे हिस्सों में तोड़ दीजिए, ऐसे 54 को। यहाँ 4 है तो 4 लिख दीजिए, और यहाँ 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया, और 5 है तो 5 लिख दीजिए, हो गया आंसर। सही है। ये देखिए सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी संख्या देख लेते हैं, हमारे पास है 6 है, 3 है, 4 है, 2 है, ये तो है 6 3 4 2 है। तो इसका गुणा ऐसे कैसे करेंगे, 11 से अगर गुणा करना तो कैसे आंसर लिखा जाएगा, अगर 11 से गुणा करना तो आंसर कैसे लिखा जाएगा। देखो बाबू यहाँ 2 है तो 2 लिख दो, 2 में 4 जोड़ो कितना हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 में 3 जोड़ो 6 2 है तो 2 लिख दीजिए पहले, 2 में 4 जोड़िए तो 4 2 6 हो गया, 4 में 3 जोड़िए तो 4 3 7 हो गया, 7 में 6 3 में 6 जोड़िए तो 6 3 9 हो गया, और 6 के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो 6 ऐसे उतर गया। बताओ सेम टू सेम मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अभी तुमको बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया। चलो तो एक अपने मन से बताओ तुम, 5 6 7 है तो इसका आंसर 11 से अगर इसमें गुणा करना है तो इसका आंसर डायरेक्ट कैसे होगा, डायरेक्ट कैसे होगा, 7 6 13 कैसे, पहले 7 है तो 7 लिख देंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, तो 13 का क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, हासिल कितना आया 1 आया, तो 6 5 कितना हो गया 11, और हासिल 1 12, 12 का 2 हासिल 1, तो 5 है तो 1 6 हो गया। आया कि नहीं आया। अब देखो क्या आपका यही सवाल आया है, यही सवाल आपका आया गुणा करने पे, तो देख लीजिए 5 6 7 गुणे 11 करेंगे। अभी इसके हिसाब से सीखें, किसी भी संख्या में गुणा करने पे वही संख्या वापस आ जाएगी, तो 6 7 5 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, 7 6 5 हो गया, बताओ 7 हो गया, 6 दूना 12 1 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 आएगा, 6 5 11 1 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 आया, 5 1 6 आ गया। यानी सेम टू सेम क्या मिल रहा है, उत्तर हमारा मिल रहा है। उत्तर क्या हो रहा है, सेम टू सेम उत्तर मिल रहा है। बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया, मैं को तो लगी भी नहीं करी। देखा इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी आपने लॉजिक समझा, फिर से देखिए, एक और देखिए, इसका एक और मेथड देखिए, एक और सवाल देखिए, तीसरा नंबर चौथा नंबर देखिए, क्या करना है इसमें। चौथा नंबर में कोई अंक बोलिए, आप बोलिए क्या ले लें, 560 ले लीजिए, गुणे 11 कर दीजिए, क्लियर। अब इसका क्या करना है, यहाँ 0 है तो 0 उतार दीजिए, 0 में 6 जोड़ेंगे क्या आएगा 6 आएगा, 6 में 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 11, 11 का क्या हो जाएगा 1, हासिल कितना जाएगा 1, यहाँ 5 है तो 5 में आगे क्या लिखा कुछ नहीं, तो 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हासिल लेके 6 हो जाएगा। ये सेम टू सेम आएगा कि नहीं आएगा। एक अंक और बोल दो, एक अंक और बोल दो, 72 525, तो 72 525 ये राइट है, गुणे 11 करना है, तो हमको इसका गुणा करना, तो एक मेथड पुराना हम लोग के पास ऑलरेडी ऐसा है। तो अब 3 स्टेप में आंसर कौन जाएगा 12 घंटा लाने, उससे बढ़िया हम क्या कर दे, यहाँ 5 है तो क्या लिख दे 5 लिख दे, 5 में आगे वाली संख्या को जोड़ दे, 5 2 7 लिख दे। अब 5 को जोड़ चुके तो 2 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 5 2 7, अब 5 में क्या जोड़ेंगे 5 2 7, और 2 में क्या जोड़ेंगे 7 2 9, और 7 के आगे क्या लिखा कुछ नहीं, तो ऐसे 7 लिख देंगे।
हो गया आंसर। और एक बोल दो, एक संख्या और बोल दो। 1115। 1115 तो 1115 1115 लिखा है, 1115 कहाँ लीजिएगा, 1115। तो 1115 में अगर हम 11 से गुणा करना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे अब बताओ तुम। 5 है तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। 5 में आगे वाली संख्या का जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 5 को एक के आगे एक लिखा तो एक एक कितना हो जाएगा, 2। अब एक के आगे क्या लिखा, एक लिखा, एक एक कितना हो जाएगा, 2। और एक के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा, 1। बताओ, ये इसका 5 हो गया, 5 1 6 हो गया। और ये इसको जोड़ चुके तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक 2 हो जाएगा। एक के आगे कुछ नहीं तो 1 हो गया। बताओ, एक और बताओ, एक कोई और संख्या लो जिससे तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। बताओ कितना, 365 ले लीजिए, गुणे 11 कर दीजिए, क्या आएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल कितना आएगा, 1 आएगा। और 6 3 9 1 10 के 0, हासिल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 के आगे कुछ नहीं तो 3 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या ये आपने सही किया, इसका आंसर मैच कर लीजिए। 365 मल्टीप्लाई बाई 11, हम जानते हैं कि अभी यहाँ बता दिएगा किसी भी संख्या में तो 5 6 3 ऐसे हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 5 6 3 ऐसे हो जाएगा। 5 है तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 है, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1 है, 2 3 1 क्या हो जाएगा, 4। देखो सेम टू सेम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा क्या हम छोटा सा प्रोसेस भी कर सकते हैं। बताओ इतना बात तुमको समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात तुमको समझ में आया है। तो HW में तुम्हारा होमवर्क क्या होगा, HW में तुम लोग का होमवर्क क्या होगा बताओ। 8 7 5 4 गुणे 11, आंसर क्या आएगा। ऐसा करके गुणा नहीं करना है, आप तो ऐसा करके कर ही सकते हैं, फिर न्यू मेथड सीखने का मतलब क्या रह जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। कैसे करना है, डायरेक्ट गुणा करना है। दूसरा होमवर्क क्या हुआ आपका, दूसरा हुआ 9634 गुणे क्या होगा, 11, इसका डायरेक्ट गुणा करना है। थर्ड नंबर का क्या हो गया, 8754 गुणे 11, क्या आएगा, इसका डायरेक्ट करना है। चौथा नंबर 90034 गुणे 11 इक्वल टू कितना आएगा, देखिए। पांचवा नंबर ऑप्शन में 87000 मल्टीप्लाई बाई 1 11 इक्वल टू कितना। अब ये SW में आपको होमवर्क क्या करना है, सभी को ये आपको होमवर्क करना है। बताओ ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया, मेथड समझ में आया कि नहीं आया, आए? ये मेथड समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। चलो अब एक नया मेथड सीखते हैं, एक नया मेथड सीखते हैं हम लोग। चलिए एक नया मेथड और सीखते हैं हम लोग। क्या नया मेथड सीखना है इसमें, तो इसमें नया मेथड ये सीखना है हम लोग को कि क्या करना है इसमें। अब हम 2 वर्ग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, संख्याओं का वर्ग निकालना। क्या करना, 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की जो संख्या होगी उसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे कि उनका वर्ग 2 अंकों, है ना, 2 अंकों की संख्या, कितने अंकों की संख्या हो, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना। कितना निकालना, वर्ग, यानी इसका इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना। तो स्क्वायर क्या निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इस बात का ध्यान देंगे। तो क्या है लॉजिक, एक तो मान लेते हैं कोई एक अंक है, जिससे दे दिया आपको 2 और कहा 2 का वर्ग निकालिए। तो 2 का वर्ग कैसे निकलेगा, यानी इसका मतलब हुआ 2 का वर्ग मतलब 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 क्या, 2 की घात 2 या 2 के पावर 2। हिंदी में बोलेंगे तो 2 की घात 2 और इंग्लिश में बोलेंगे तो हाँ 2 के पावर 2। तो क्या होगा इसका, 2 का पावर 2 का मतलब क्या निकलता है, क्या निकलता है इसका, यानी 2 क्रॉस 2, यानी पावर में कितना है 2, तो उस संख्या का गुणा कितना मर्तबा, 2 मर्तबा। तो अब बताओ इसको कैसे निकालना आपने, 2 दूना है 4, यही तो वर्ग है। वर्ग आपने कैसे निकाला, ऐसे तो निकालते हो। चलो एक और संख्या ले लेते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं।
तो 3 का वर्ग निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 के पावर कितना होगा 2, और 3 के पावर 2 का मतलब क्या, 3 के पावर 2 यानी 3 गुणे 3, यानी इस संख्या के पावर कितना है 2, तो इस संख्या का गुणा कितना मरतबा 3, तो 3 त्रिका 9। बताओ इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। एक और ले लेते हैं, एक और देखते हैं, 4 का अगर वर्ग निकालना हो तो 4 के पावर कितना 2, यानी इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणे 4, तो 4 चौक के 16। बताओ इतना बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा नहीं। अब ऐसे किसी और संख्या का ले लिया जाए, जैसे कितना ले लिया जाए 12 ले लिया जाए, तो 12 का 12 है, 12 का अगर वर्ग निकालना हो है ना, तो क्या लिखेंगे 12 के पावर 2, 12 के पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ 12, 12 गुणे 12 यानी 12 पर रही 144। बताओ तो वर्ग निकल गया कि नहीं निकल गया, वर्ग निकला कि नहीं निकला। अभी बताओ आपको कोई इसमें दिक्कत है, इसमें आपको कहीं दिक्कत है। तो वर्ग निकालने का एक तरीका क्या है, ये जैसे अगर मान लेते हैं इससे थोड़ा ऊपर आ जाए, तो 5 का 15 का अगर वर्ग निकालना हो तो 15 को क्या लिखेंगे 15 के पावर 2, होगा कि नहीं होगा। 15 के पावर 2 का मतलब क्या 15 गुणे 15, होगा कि नहीं होगा। अब 15 का पहाड़ा 15 मरतबा पढ़ेंगे, तो एक रूल तुमको पहले से बताया, किसी भी संख्या के पीछे 5 है तो क्या कर देंगे उसका वर्ग करें तो 5 25 के 5 हासिल 25 सीधे लिख देंगे, और 2 है तो किससे गुणा कर देंगे, 1 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 1 है तो 2 से करेंगे तो 2 करने 2 यानी 225 आ जाएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो एक पुराना मेथड तुम्हारे पास है ही है कि 15 ऊपर लिख के गुणे का चिन्ह लगा के नीचे 15 लिख के गुणा करके लिख दे, ये तो मेथड है ही हमारे पास। तो बताओ अभी तुमको 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आया कि नहीं आया। तो ये तो पुराना मेथड हो गया, क्या हो गया, ये तो पुराना मेथड जो हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है। तो नया मेथड देखते हैं, अगर न्यू मेथड में इसको अगर करना हो तो कैसे करेंगे, न्यू मेथड में, न्यू मेथड में इसको देखना है तो कैसे करेंगे आप बताओ, कुछ है आइडिया तुम्हारे पास। अगर इसको इतना बड़ा प्रोसेस ना करके कोई है आइडिया तुम्हारे पास, जैसे अगर हमको 11 का वर्ग निकालना हो, 11 का वर्ग निकालना हो तो 11 का वर्ग कैसे निकालोगे, तुम्हारे पास 2 तरीका, ये तो इसकी तरह करो 15 का वर्ग, यानी जब 15 का वर्ग तो 15 गुणे 15 करो, ऐसे 11 गुणे 11 करो, फिर उसका गुणा करके फिर आंसर लेके आओ। तो हम इस मेथड से अब नहीं सीखेंगे, तो किस मेथड से सीखेंगे, 15 का वर्ग निकालना तो ऐसे 3 इसका पाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए 3 पाई कर लीजिए, 3 गोला कर लीजिए या 3 डैश दे लीजिए, कुछ भी 3 टू डैश दे लीजिए, 3 गोला कर लीजिए, 3 स्पेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस 3 होना चाहिए। अब बताओ 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी 1 का वर्ग का मतलब 1 का गुणा 1 में, तो 1 का वर्ग किए तो क्या आया 1 में। अब देखो इसका इन दोनों का गुणा करिए, तो 1 गुणे जैसे ये संख्या तो 1 गुणे 1 गुणे और पावर लिख दीजिए, ये जो बीच में 2 संख्या है तो 1 है तो 1, फिर गुणा का चिन्ह लगा दिया, फिर ये 1 है तो ये 1 गुणा का चिन्ह लगा दिया, और फिर पावर कितना है 2 तो ये 2 करे, तो 1 का गुणा 1 करने 1 और 2 करने 1 करने 2, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और फिर लास्ट वाले का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 गुणे 1 होगा, यानी 1 1 जा 1 यानी 1 1 जा 1, क्या हो गया 121, 11 ग्रहियम 121 हो गया। बताओ इतना बात समझ में आई नहीं, इतना बात तुमको समझ में आया, आए इतना बात तुमको समझ में आया। चलो अब बताओ 12 का, अगर 12 का वर्ग निकाला गया, हाँ 13 का निकालना हो तो 13 का वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये वाले मेथड से नहीं निकालना है कि 13 गुणे 13 कर दे, 13 का ऊपर नीचे गुणा करके आंसर ला दे, ऐसा नहीं, ऐसा मेथड से निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, 3 कर दीजिए, 3 गोला 3 पाई कुछ भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टू डेट कर दीजिए, लिखना है नहीं, 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 का 9 आएगा, ठीक। अब इन तीनों का गुणा कर दीजिए, तो 1 गुणे 3 गुणे पावर 2, 3 करने 3 दुनाए 6, बीच में क्या लिख देंगे
6। और फिर 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो क्या है, 1 क्रॉस 1 इक्वल टू क्या आएगा, हाँ सॉरी 1 करने 1 आएगा, तो क्या हो गया 169 हो गया। क्या बताओ, ज्यादा प्रोसेस करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। ऐसे आप 14 का करना हो तो क्या करोगे, 14 का वर्ग निकालना हो तो क्या करोगे, आप बताओ क्या निकलोगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, इन तीनों को क्या कर देंगे गुणा, तो 1 क्रॉस 4 गुणे 2, 4 करने 4 दुनाए 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। और 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का वर्ग कर दिए तो क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 इक्वल टू 1। बताओ इसका आंसर कितना आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। फिर ऐसे अगर 15 निकाल चुके 16 का वर्ग करना हो तो क्या करोगे तुम, 3 पाई, बताओ 6 छक 36 का क्या लिखोगे 6, हासिल कितना लिखोगे 6 करने और 6 दुनाए 12 3 15 के हासिल 1 करने 1 1 256। बताओ, अब ये तो हो गया कि हम लोग सीरियस से लेके चल रहे हैं अपने हिसाब से। अब इस तरह से हम लोग 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब तुम कोई भी संख्या ले लो, जो बताओ मैं उसका वर्ग निकाल के दिखा दूं। कोई भी संख्या 1 से लेकर 99 तक के बीच की कोई भी संख्या जो तुम बोल दो उसी संख्या का वर्ग निकाल के दिखा दे। 88 का देख लीजिए, तो 88 का वर्ग लिख लेंगे, बताओ कितना डैश होगा 3। 8 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 8 अठाए 64, 64 का क्या लिखेंगे हासिल 6। 8 का गुणा क्या करेंगे, 8 गुणे 8 गुणे 2, 8 अठाए 64 गुणे 2, 4 दुनाए 8 और 6 दुनाए 12 128 और प्लस कितना हो गया 6 हासिल वाला कितना होगा 6 दुनाए 12 2 14 के 4 हासिल 1 और 1 1 2 1 3 132। अब बताओ 4 हासिल कितना आ गया 13 में, आगे का 2 अंक आ गया 13 में। फिर 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 8 का 64 और 64 में 13 जोड़ेंगे तो कितना कितना आएगा 4 3 7 और 7 7 77। तो यहाँ पे पूरा पूरा क्या लिख देंगे 77। जब कभी मतलब ऐसे 3 डिजिट बीच में आ जाए तो पीछे का केवल एक ही डिजिट लिख के आंसर क्या कर देंगे लिख देंगे। चलो एक और बोल दो, चलो एक और बोल दो, एक और बोलो, हाँ 96 का, 96 का वर्ग देखिए, तो 96 के लिए फिर 3 कर देंगे, 6 का वर्ग करेंगे क्या होगा 36 के 6 हासिल कितना आया 3। अब 6 का गुणा 9 मत हो गए 9 छक 54 और 54 गुणे कितना होगा 2, 4 दुनाए 8 और 5 दुनाए 10 और प्लस 3 हासिल हो गया 8 2 10 11 के 1 1 करने 1 1 हो जाएगा। इसमें से कितना लिखेंगे 1 अंक लिखेंगे और हासिल कितना जाएगा 11 जाएगा और 9 9 81 और 81 में कितना जोड़ देंगे 11 तो कितना हो जाएगा 2 92। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 92। अब बताओ तुमको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, अब बताओ तुम्हें ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 92 का गुणा और 96 गुणे 96 92 16 आया कि नहीं आया, आ गया कि नहीं आ गया। तो बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और किसी अंक को तुमको डाउट है, और किसी अंक का डाउट है, जो भी कुछ डाउट हो तो तुम बता दो मैं बता दूं। बताओ इसमें से और कोई अंक का डाउट है, आए और कोई अंक का डाउट है जिसका तुम वर्ग नहीं निकाल सकते, कोई भी एक अंक और पूछ लो। 6 9 6 9 तो पूछ लिया, अच्छा 6 9 का 6 9 का वर्ग देखिए क्या होगा, तो क्या करेंगे वही 3 पाई, वही 3 क्या करेंगे पाई करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे क्या आएगा 9 9 81 के 1 हासिल कितना आएगा 8, 9 9 81 के 1 हासिल 8। 9 का गुणा 9 छक 54 और 54 का गुणा 2 मरतबा करेंगे क्या आएगा 54 का गुणा 2 मरतबा कर देंगे क्या आ जाएगा 508 508 की 108 और इसमें 8 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल 1 आया 116 116 हो जाएगा।
116 का क्या लिखेंगे 6, हासिल कितना रख देंगे 11, और 6 का वर्ग करेंगे तो क्या है 6 36, और 36 में 11 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 6 1 7 और 4 3 7 47। बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये सब पूरी बातें आपको समझ में आ गई हो तो बताओ, आ गया? आए कोई दिक्कत? आए कोई दिक्कत है? तो चलिए, अगर आपको कहीं दिक्कत नहीं है तो आप क्या करेंगे, यहीं पे होमवर्क आपको HW में प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या करना है, HW में आपका ये होमवर्क है, 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्या का वर्ग निकालिए। सभी संख्या का क्या करिए, वर्ग निकालिए, वर्ग ज्ञात कीजिए, या वर्ग निकालिए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किस मेथड से? ये नए वाले मेथड से, इस पुराने वाले मेथड से नहीं, इस नए वाले मेथड से आपको क्या करना है, इन संख्या को ज्ञात करना है। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। बेटा अब एक चीज और देखते हैं,